बाबा प्रत्येक एकादशी का व्रत निराहार रह करके करते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादश्याम निराहार, नंद बाबा एकादशी का व्रत रहते हैं। कैसे? कहा निराहार। और हमारे यहां महाराज एकादशी के दिन घर में जिस दिन आप देखो कि सबसे ज्यादा चीज बन रही है, क्या बन रहा है महाराज? कहा साबूदाना की खिचड़ी बन रही है, साबूदाना की खीर बन रही है। भाई आलू और सिंघाड़ा मिलाकर टिकिया बनाई जा रही है, फलाहारी वाली चटनी आ रही है और तरह तरह के पकवान आ रहे हैं। घर में पूछा, भैया ये आज बड़े व्यंजन बन रहे हैं घर में, क्या बात है? कहा भी अब कुछ नहीं, आज एकादशी है, अन्न तो नहीं लेंगे लेकिन कुछ पा लेंगे। तो अन्न तो नहीं लेंगे, कुछ थोड़ा पा लेंगे, एकादशी है। तो एकादशी का मतलब होता है फलाहार कर लो भैया। पहले तो निर्जला एकादशी, न रह पाओ तो सजलाई कर लो, जल पीकर ही रहो। वो भी नहीं रह पा रहे हो तो फल लेकर के रहो। लेकिन अब ये कि एकादशी के दिन फलाहार की जगह पूरा फुलाहार हो रहा है महाराज। लेकिन नंद बाबा ऐसा नहीं करते, एकादश्याम निराहार। तो एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत कर रहे थे। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन, और उस दिन भगवान की विशेष पूजा करते हैं। रोज तो पंचोपचार से ही काम चल जाता है, लेकिन एकादशी के दिन षोडशोपचार पूजन करते हैं। एक दिन एकादशी का दिन था। नंद बाबा को मध्य रात्रि में ही ये भ्रम हो गया कि लगता है कि सुबह हो गई है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। और ब्रह्म मुहूर्त जान करके नंद बाबा अपने एक ग्वाल सखा को लेकर के यमुना जी स्नान करने के लिए चले गए। यमुना स्नान करने के लिए जैसे ही जलाशय में प्रवेश किया, वैसे वरुण के दूत पकड़ के ले गए। क्योंकि मध्य रात्रि में जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। उस समय वरुण देवता विश्राम कर रहे होते हैं। तो नंद बाबा जब यमुना जी में प्रविष्ट हुए, और जैसे ही प्रविष्ट हुए, वरुण के 4 दूत आए, उन्हें पकड़ करके लेकर के चले गए। जो दूसरा ग्वाला साथ में आया था, उसने कुछ देर प्रतीक्षा करी। उसने सोचा नंद बाबा ने डुबकी मारी है, लेकिन कुछ देर जब नहीं निकले, तब वो समझ गया कि लगता है नंद बाबा डूब गए। और वो भागता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा और आकर कहा, भैया जल्दी चल, देख नंद बाबा डूब गए, यमुना जी में डूब गए भैया। भगवान कृष्ण ने जैसे ही यह समाचार सुना, वैसे ही दौड़ते हुए आए, यमुना जी में कूद गए और पहुंच गए वरुण लोक। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही वरुण लोक में पहुंचे, वैसे ही क्या हुआ, वरुण देवता ने देखा, अरे हमारे सरकार आए हैं। उठ करके प्रणाम किया, साष्टांग करने लगे। सब साष्टांग करने लगे और कहा कि प्रभु आप यहाँ हमारे यहाँ पधारे, हमारा सौभाग्य है, बताइए दास के लिए क्या आज्ञा है। कहा कि अरे आज्ञा वाज्ञा छोड़ो, अरे तुम लोगों ने हमारे पिताजी को बांध करके रख लिया है। कहा आपके पिता कौन? कहा वो नंद बाबा बंधे पड़े हैं। कहा अरे ये आपके पिताजी हैं? अरे ये मेरे मूर्ख सेवकों ने आपके पिताजी को पकड़ के यहाँ ले आए, जल्दी खोलो इनको। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद्भवान छंतु मरहति। महाराज
इधर भगवान छुड़ा करके नंद बाबा को लेकर के फिर बाहर आए। जैसे ही यमुना जी से बाहर निकले, वैसे ही यमुना के किनारे घाट पर ये भीड़ मची हुई थी, क्योंकि पूरे वृंदावन में यह खबर फैल गई कि नंद बाबा यमुना जी में डूब गए। तो भगवान के वहां जाकर के छुड़ाकर आते हुए पूरे घाट पर महाराज भीड़ ही भीड़ लगी थी। और सबने कहा, का नंद बाबा ये कहां डुबकी मार के चले गए? कहा, भैया डुबकी उबकी कछूना है, मैं तो स्नान करने ताई आयो। जैसे ही मैं प्रवेश कियो, 4 छोरा दबोच के ले गए महाराज, और मोए पटक राखो। वह तो मेरो कन्हैया पतो ना है कहां ते पहुंच गयो। और एक आश्चर्य की बात हुई ब्रजवासी, कहा भयो, कहा मेरो लाला जैसो ही वहां पहुंचो, वहां को राजा या के चरणन में लोटपोट है गयो महाराज, और या की खूब स्तुति पूजा कर। और जब या ने बतायो कि मैं या को पिता हूं, तो सब मेरे पावन में लोटपोट है गए और मोते क्षमा मांगने लगे। मोए तो देख देख करके चक्कर आने लगो कि मोए तो यहाँ पटक राखो, और मेरे लाला से या की का रिश्तेदारी नहीं कर पड़ी। अब सुनते ही सारे ब्रजवासियों के कान फिर खड़े हो गए। कहा, हो न हो कन्हैया भगवान है, ये भले छुपाता फिरे हमसे, लेकिन भगवान है। सारे ब्रजवासी कन्हैया के पास आए। कन्हैया भैया सच्ची सच्ची बताए दे, तू भगवान है का? भगवान ने सोचा कि इन्हें क्या बताया जाए। का ब्रजवासियों, आए दिन तुम पागल बनो, मोए भगवान बना के धर दो। कहा, ना भैया, तू भगवान ना है तो कौन? अरे तो बड़ो काम कौन कर सके? भगवान ने कहा, ब्रजवासियों तुम या चक्कर में पड़ो ही ना है कि मैं भगवान हूं कि ना है। अच्छा यह बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे? का ए कन्हैया, तू भगवान हो तो बनोधर, मोए कछूना चाहिए। यदि तू वो सचमुच में बैकुंठ वारो भगवान है, तो काउ दिन अपने वह बैकुंठ को दर्शन कराए। हम ये देखना चाहते हैं कि तेरो बैकुंठ कैसे है। का बस इतनी सी बात? का हाँ। का तो ठीक है, चलो मेरे साथ सब लोग। सबको लेकर के भगवान आए ब्रह्मकुंड। वृंदावन में रंगनाथ जी का मंदिर है, पुराना रंगनाथ, रंग जी का मंदिर। तो उसी के सामने जो कुंड है वही, तो वहीं लेकर के सबको पहुंचे और कहा, भैया जो बैकुंठ जाओ चाहे वो या कुंड में कूद जाए। सारे ब्रजवासियों ने सोचा, ये कौन तो बैकुंठ भेजने वाला है, भैया या में कूदेंगे तो सच्ची सच्ची बैकुंठ पहुंचेंगे ना। कहा, मैं कह रहा हूं गारंटी थे। ब्रजवासियों ने कही, कन्हैया तू कह रहे तो हम अभाले कूद जाएंगे। भगवान ने कहा, हम कह तो रहे हैं कूद जाओ। तो सारे ब्रजवासियों ने क्या किया कि ब्रजवासी सब धड़ाधड़ उसी ब्रह्म कुंड में कूदे, और कूदे कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। बोल बैकुंठ धाम की जय हो। ते तु ब्रह्म हृदम नीता, मग्नाः कृष्णेन च उद्धृताः, ददृशुर्ब्रह्मणो लोकम्, यत्रा कुक्रूरोऽध्यगात् पुरा। जैसे ही सब उस कुंड में कूदे, सच में सब बैकुंठ में जाकर के निकले। सबने कही, भैया या तो कन्हैया ने सच्ची सच्ची हमें बैकुंठ पहुंचाए दिए। भैया आ चल जरा बैकुंठ में घूमते हैं। तो सबने कही, देख भैया ये परदेश वाली बात है, या परदेश में अकेलो घूमनो ठीक ना है, देख अपनो कन्हैया कहाँ है। तो सब बैकुंठ में घूमने लगे। कहा, भैया देख
यहाँ तो सब 4-4 हाथ वाले ही दिखाई दे रहे हैं, 2 हाथ वाले तो हम ही तुम हैं यहाँ। लेकिन भैया कहनी पड़ेगी कि सफाई बड़ी गजब की है यहाँ, धूल नाम को चीज ही ना है। चल काऊ से मिलते हैं, पूछते हैं अपनो कन्हैया का। तो 2 द्वारपाल खड़े थे, उनके पास पहुंचे, कहा भैया हमारो कन्हैया कहाँ है यहाँ? तो उसने मुंह पर हाथ रखा, मौनमास्ता। एक ने कही कि ऐसो ना पूछ, कछु राम राम कर तब बताए। दूसरा ब्रजवासी आया, उसने कहा अरे भैया राम राम। तो फिर एक ने आंख दिखाते हुए कहा मौनमास्ता, एकदम चुप चुप। तब सारे ब्रजवासी डर गए, भैया या सब 4-4 हाथ वाले, हम सब 2-2 हाथ वाले, परदेश की बात भैया, लड़नो भिड़नो ठीक ना है। तो ये उसने कही भैया हमने कछु गलत तो करी ना, हमने तो राम राम ही करी ना यार। कहा देख भैया हर देश की भाषा अलग अलग होए, कहूं राम राम, कहूं राधे राधे, कहूं बम भोले, कहूं हाय हाय बाय बाय। तो जहां की जैसी रीत भैया वैसो चले, तो यहां राम राम ना है। तब तक एक ने कही अरे वो देखो अपनो कन्हैया, वह नाग के ऊपर जाके बैठ गए हो। और सबने देखा कि क्षीरसाई भगवान शेष नाग के ऊपर जाकर के चतुर्भुज रूप धारण किए हुए बैठे हैं, और उनकी स्तुति करने के लिए ब्रह्मा शंकर देव देवी देवता सब स्तुति गान कर रहे हैं आकर के कन्हैया। सब देख देख करके हैरान। सबने कहे भैया कन्हैया तो जाके वहां नाग पे बैठ गए, और वो भी 1000 फन वाले नाग पे जाके बैठो। वही तो हम समझे कि जब यह 1000 फनवारे के ऊपर बैठो है, तो वो 100 फनवारों काली को नाथते या को कितनी देर लगे। लेकिन भैया यहाँ अपनों कोई है ना है, और उधर कन्हैया जाके बैठ गए उन नाग पे। अब तो हमें यहाँ ना रहनो भैया, डर लग रहे हो है। और जैसे ही आंख सबने बंद करी, कन्हैया को याद किया, कन्हैया भैया अब हमें फिरते वृंदावन बुलाए ले। जैसे ही आंख बंद करके सबने कन्हैया का ध्यान किया, सब उछल उछल करके उसी कुंड से निकल के वृंदावन में आकर के स्थापित हो गए, स्थिर हो गए। और आंख खोली तो फिर से वृंदावन में आकर के खड़े हुए हैं, और उसी घाट के किनारे कन्हैया बैठे बैठे मंद मंद बंसी बजा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तैने गजब कर दियो भैया, तैने तो हमें सचमुच में बैकुंठ दिखाई दियो। कहा अच्छा तो यह बता कि बैकुंठ तो देख लियो, आनंद आयो कि ना है? कहा कन्हैया एक बात तो कहनी पड़ेगी। कहा वहां साफ सफाई बहुत है, हर चीज अच्छी है, लेकिन सच्ची सच्ची बताऊं काका का आनंद तो ने कोई ना आया। काहे भैया तुम्हें बैकुंठ में का कमी पड़ गई? का सुन कन्हैया बैकुंठ होगो सबके लिए बहुत बड़ो, हमारे लिए तो हमारो वृंदावन ही बैकुंठ से भी बड़ो है। वो कहता है का सुन फिर यहाँ तो हम बढ़िया गैया चरावे, और तेरे साथ खेलवे को मिले, तेरे साथ खाने को मिले, तेरे साथ खेले खाएं नाचे, और तुझे तो यहाँ उठा करके पटक दें और कबड्डी में हराए दें। और वहां तो हम तो से बात भी ना कर सके, तो जहां तू ना हो कन्हैया ऐसा बैकुंठ भी हमारे लिए किसी का